नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक टाइम पास टॉपिक पासा में। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। ठीक है, पासा देखिए, पासा होता है क्या है। पासा एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है, आपने देखा होगा बहुत बार इसको। तो ऐसी आकृति होती है पासा, इसको बोलते हैं पासा। इस पे नंबरिंग की हुई होती है। देखिए ये कैसे, ये आकृति क्या होती है, ऐसी सी आकृति होती है पासा की। इस पासे में क्या होते हैं, फलक, 6 फलक होते हैं। देखिए ये वाला जैसे सतह, हम बोल सकते हैं इसकी सतह, सतह या फलक, क्या बोलते हैं, सतह बोल दो या बोल दो फलक। ये होते हैं इसके किनारे, ठीक है, और ये होते हैं शीर्ष। तो इनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है यहाँ हम बात करेंगे। देखो नंबरिंग की हुई होती है पासे पे, नंबरिंग। पहले तो पासा कितने प्रकार का होता है, देखिए पासा 2 प्रकार का होता है। पासा होता है, एक तो होता है मानक पासा, मानक पासा, ठीक है, और दूसरा होता है साधारण पासा, साधारण पासा। अगर मानक पासे की बात करें तो ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह, देखिए मतलब विपरीत सतह कौन सी होगी, देखिए ये है तो इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली। मतलब अगर कोई सतह ये ऊपर का है तो ऊपर वाले के विपरीत कौन सी होगी, जस्ट नीचे वाली। ये सामने वाली सतह है तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी, जस्ट पीछे वाली। ये साइड वाली के विपरीत कौन सी होगी, ये दूसरी साइड वाली। तो ये चीज होती है विपरीत वाली। तो अगर विपरीत साइड्स या सतह पर अंकों का योग है, क्योंकि मैंने बताया है मानक पासे में या साधारण पासे में नंबरिंग की हुई होती है 1 से लेकर 6 तक की। अगर विपरीत सतहों के या विपरीत फलक पर जो नंबरिंग की हुई होती है उनका योग 7 होता है, ठीक है, तो वो पासा क्या होता है, मानक पासा। ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होता है, 7। मतलब कोई भी पासा है उसके विपरीत, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, 3, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, और 6 के विपरीत क्या होगा, 1। तो सतह, जो सतह से मतलब ये सामने की जो सतह हमें दिख रही है, इस पे अगर 4 है तो जस्ट पीछे वाली सतह पे क्या होगा, 3 होगा। ऊपर वाली सतह, जैसे ऊपर वाली सतह पे अगर 5 है तो ये जस्ट नीचे वाली सतह है, उस पे क्या होगा, 2। तो ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह पर लिखे हुए अंकों का योग है अगर 7 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक पासा। और अगर ऐसा नहीं हो, मतलब विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो, तो वो पासा होता है साधारण पासा। तो साधारण पासा में क्या होता है, 2 पास की सतह, ठीक है, जैसे 2 पास की सतह अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ये ऊपर वाली सतह और इसके पास की सतह ये भी है, ये भी है, इधर वाली भी है और पीछे वाली भी। तो इस ऊपर वाली की सतह के पास की सतह, ये चारों सतह जो साइड में चारों सतह हैं या फलक हैं, वो किसके हैं, ऊपर वाले के पास के फलक हैं, ठीक है। तो अगर पास के फलकों के जो नंबरिंग की हुई होती है उनका योग 7 होता है। इसमें साधारण पासा में क्या होता है, जो पास के फलक है, जैसे ये ऊपर वाला है जिसके पास का फलक है ये, या इस आगे वाला, या जस्ट पीछे वाला है, साइड वाला, इन पे जो नंबरिंग की हुई होती है उसमें 2 अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। या 2 सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो विपरीत सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 हो तो होता है मानक पासा। और अगर पास की सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो तो वो क्या होता है, साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साधारण पासा पे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि विपरीत पासा का तो हमें पता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3, 5 के 2 और 6 के 1। लेकिन साधारण पासे में ऐसा नहीं है। साधारण पासा अगर आपको दे दिया, साधारण पासा देखिए इसमें क्या होता है, जिस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 3 फलक दिखाए जाते हैं, 3 फलक दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो उस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। साधारण पासा में जैसे अगर कोई पासा इस तरीके से दिखा दिया आपको, ठीक है, 5, 2, 1 ये। तो देखिए इसके जो 7 पास वाली सतह हैं उनका योग क्या आ रहा है, 7। तो इसका मतलब क्या है, ये साधारण पासा। और साधारण पासा, अब आप 5 के विपरीत कौन सा अंक है, देखिए
5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है वो आप नहीं बता सकते। मानक पासा में ऐसा नहीं होता। मानक पासा अगर बोल दिया कि ये मानक पासा है तो उसमें फिर पीछे की सतह, जैसे 4 के पीछे या नीचे की सतह पर विपरीत सतह पर क्या होगा 3, 5 वाली पे 2, 6 वाली पे 1। लेकिन साधारण पासा में ऐसा नहीं होता। अब 5 के विपरीत है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1, 2 के अलावा। देखिए जो पास वाली सतह है वो इसके पीछे नहीं होगी। एक पासा में जो नंबरिंग की हुई होती है, एक अंक को 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे 1 है तो उसकी एक ही सतह पे लिखा जाएगा, फिर 2, 3, तो ऐसे करके 6 तक के अंक हैं वो अलग अलग सतहों पर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 को 2 बार लिख दिया या 2 सतह पर 1 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर 5 के विपरीत 3 है या 4 है या 6, ये हम नहीं बता सकते बिना अगर कोई दूसरा पासा अगर नहीं दिया हुआ हो तब तक। तो इसमें साधारण पासे पे आपसे 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखिए। क्योंकि वैसे अगर 2 रूल्स, 2 नियम हैं इसके, ठीक है, 2 नियम हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। जैसे अगर कोई आपको साधारण पासा दिया हुआ है, साधारण पासा दिया हुआ है, वो पूछेगा किस तरीके से, इस तरीके से अगर एक फलक समान हो। देखिए अगर एक फलक मतलब किसी एक सतह पर दिए हुए 2 पासे आपको दिखाएगा, एक सतह पर दिए हुए अंकों अगर समान आपको दिखे तो कहते हुए क्या है, एक फलक या सतह समान या उभयनिष्ठ हो तो अगर कोई पासा आपको दिया हुआ है और उसकी एक सतह या फलक पर लिखा हुआ अंक समान होता है, जैसे 5, 6, 2, दूसरे वाला 5, 1, 3। देखिए इस तरीके से अगर हम देखिए इस पासे में क्या है, जो हमें 3 सतह दिखाई दे रही है उनमें से एक अंक ये 5, जो 5 है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। कॉमन बोल दो, उभयनिष्ठ बोल दो, या एक अंक क्या है समान है। तो अगर इस तरीके की आकृति ऐसे दी हुई हो आपको 2 पासे की और पूछे कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा या 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसमें अगर आपको पूछेगा तो ऐसे पूछेगा 6 के विपरीत सतह पर अंक या 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल एक सीधी सी और साधारण सी बात है कि जो सतह कॉमन है, समान है, उससे घड़ी की दिशा में आप घूमिए। क्या करना है, जो सतह कॉमन है देखिए 5, तो उससे क्या करना है, हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। तो यहां से हम घूमते देखिए 5, 6 और 2, क्या आ गया 5, 6 और 2। आगे वाले से देखिए 5, 1 और 3, 5, 1 और 3। तो इसमें जो देखिए इससे क्या होता है कि इसके विपरीत 6 के विपरीत 1 है और 2 के विपरीत 3 है। अगर इस तरीके से आप क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमते हो तो इससे क्या चीज पता चलेगी कि 6 के विपरीत कौन सा अंक है 1, जो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक है 1। इसी प्रकार अगर 2 का पूछ ले या 3 का पूछ ले तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत है। अब 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, देखिए यहाँ 1, 2, 3, 5 और 6, 4 नहीं आया है, मतलब 4 नहीं आया है, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा 4। 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा 4। अगर ये चीज आपको पता है तो पासे के सवाल है वो आसानी से हो जाते हैं, पासे के सवाल है वो आसानी से हो जाते हैं। क्या चीज है, देखिए जब एक सतह या एक फलक है वो उभयनिष्ठ हो, या हम कह सकते हैं एक नंबर जो हमें दिख रही है 3 सतह, उनमें से एक सतह अगर उभयनिष्ठ हो तो
वो सवाल हम कैसे करेंगे, जो उभयनिष्ठ सतह है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूमेंगे और नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से 5 6 2 5 6 2, ये यहाँ से 5 1 3 5 1 3, तो 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत क्या होगा, जो इनमें अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 के विपरीत दोनों ही यहाँ 5 है, विपरीत सतह वाले अंक एक साथ नहीं दिखेंगे। मतलब जो जैसे 2 के विपरीत 3 है तो वो हमें सामने से जो 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 के विपरीत 2 है वो तो क्या रहा है, कहाँ रहेगा, नीचे। 5 के विपरीत है वो उधर की साइड, 1 के विपरीत है उधर की साइड। तो जो विपरीत अंक होते हैं वो पासे पे एक साथ नहीं दिखते। जैसे 3 जो सतह दिखाई हुई होती है उस पे एक साथ विपरीत सतह वाले अंक नहीं दिखते। ये चीज भी आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी, ठीक। तो इस तरीके से अगर एक सतह उभयनिष्ठ हो तो इस तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। देखिए एक एग्जांपल और देंगे क्या, ठीक है। अगर क्या ए से लेके एफ तक पासे पे नंबरिंग की हुई है, ए से लेके एफ तक पासे पे नंबरिंग की हुई है, तो आपको ए सी डी पासा कैसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। उसमें कोई वो सी बी ई एक ही है ना कॉमन। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सतह कौन सी है, सी। देखिए सी कॉमन है, सी क्या है, कॉमन। तो सी से हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ घूमेंगे, देखिए सी डी ए, तो इसमें घूमेंगे तो सी बी ई, सी बी ई। अब देखिए डी के विपरीत कौन सा है, बी, और ए के विपरीत कौन सा है, ई, ठीक है। हमने नंबरिंग कहाँ से की थी, ए से एफ तक, तो सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ। सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ। बिल्कुल नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इसको देख के नंबरिंग जहाँ से जो कॉमन अंक दिखाई दे उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में घूमेंगे, और घड़ी की दिशा में घूमते हुए जो इस तरीके से हम लिखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत वाले फलक यहाँ अंक आ जाएंगे, ठीक। तब देखिए अगर ये तो एक सतह है, अगर 2 सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है, अगर 2 सतह उभयनिष्ठ हो, अगर 2 फलक कॉमन, ठीक है, 2 फलक या सतह अगर उभयनिष्ठ हो तो उसमें क्या होता है, अगर 2 सतह उभयनिष्ठ हो किसी पासे की, जैसे 5 2 6, 3 5 और 2, इस तरीके से अगर 2 सतह उभयनिष्ठ हो, 2 सतह उभयनिष्ठ, देखिए इसमें जो अगर 2 सतह उभयनिष्ठ हो, 5 और 2, 5 और 2, अगर 2 सतह उभयनिष्ठ होती है तो जो हमें तीसरी सतह ये दिखाई दे रही है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। ये क्या होती है, मतलब 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, वो 3 होगा। 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 3। तो अगर 2 सतह कॉमन है या उभयनिष्ठ है तो जो तीसरे वाला अंक दिखाई दे रहा है हमें इस पासे पे, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। वो क्या होता है, एक दूसरे के, मतलब 6 के विपरीत कौन सा होगा, 3। 6 के विपरीत कौन सा होगा, 3। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, ठीक है। इस तरीके से जरूरी नहीं है आपको नंबरिंग की हुई मिले, किसी भी तरीके के साइन है वो भी मिल सकते हैं। तो आपको पूछ ले
कि दो सतह तो ये कॉमन है, तो स्टार के विपरीत जो स्टार ये दिया हुआ है इसके विपरीत कौन सा होगा, उसके विपरीत जो कैरेक्टर है या सिंबल है वो कौन सा होगा। तो हमें पता है दो ये कॉमन है, जो दो सतह कॉमन है उसके अलावा जो हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत, वो एक दूसरे के विपरीत। तो स्टार के विपरीत सिंबल कौन सा है। तो इस तरीके से जो पासे के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन पासे भी आपको दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, पासे कितने दिए हुए हो सकते हैं। अब हमने दो पासों की बात की, तो पासे है वो आपको क्वेश्चन में तीन भी दिए हुए हो सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको तीन पासे अगर दे दिए और पूछे कि 6 के विपरीत या तीन के विपरीत अंक कौन सा है, तीन के विपरीत अंक कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या है, ये दो तीनों पासों को देख के बताना पड़ेगा कि तीन के विपरीत अंक है वो कौन सा है, तीन के विपरीत अंक कौन सा है। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे। देखिए यहाँ आपको तीन के विपरीत देखना है, तो देखिए दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है, तो हमें इन दो पासों से क्या पता चलता है, जहाँ 5 के विपरीत कौन सा अंक है 6, 5 के विपरीत कौन सा है 6, ये चीज पता चलती है। लेकिन बाकी तीन वाला नहीं पता चलता है। तो यहाँ इससे आगे वाले में देखिए, इससे आगे वाले में कॉमन सतह है कोई, क्योंकि इनमें कॉमन सतह नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक कॉमन सतह बना लेते हैं। ये दे दिया 3, ठीक है, ये क्या हो गया 3। तो अगर क्या होगा, ऐसा सतह दी हुई होगी जो कॉमन होगी, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे 3 से इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, 3 से इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब देखिए 3 4 6, यहाँ 3 2 और 5, 3 2 5, तो यहाँ 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 1, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अगर 3 पासे दिए हुए हो तो उनको हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में किसको कंपेयर करके या किसका तुलना आपस में करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक आसान सा है, ऐसा कोई हार्ड बात नहीं है। इस तरीके से ये पासे के सवाल है ये पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछा जाता है ओपन पासा, खुला पासा। देखिए खुले पासे में क्वेश्चन कुछ किस तरीके से बनते हैं। खुला पासा, आपके पास कोई पासा है, उसको आपने इस तरीके से, या फिर ये कोई भी नंबरिंग हो सकती है, 2 3 4 5 6 4 5 2 1 3 6, इस तरीके से कोई नहीं, इसको आप 1 2 3 4 5 6 ये
इसमें क्या चीज है, अगर ऐसा कोई खुला पासा दिया हुआ हो, खुला पासा दिया हुआ हो तो क्या होगा, जो एक सीध में हम देखेंगे कि जो एक ही रेखा में आ रहे हैं तो उस अंग, क्योंकि हमें देखो अगर इसको फोल्ड करके देखें, इसको वापस पासे की तरीके से बना के देखें तो हमें पता चलेगा कि जो 2 के विपरीत कौन है, 4, 2 के विपरीत कौन है 4, और 3 के विपरीत कौन है 5, 3 के विपरीत 5। देखिए एक मतलब एक सतह को छोड़कर दूसरी वाली एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे एक लाइन में जो दी हुई है, एक लाइन में जितने फलक दिए हुए हैं या सतह दी हुई है, उसमें एक को बीच वाली को छोड़कर दूसरी जो 2 है पास पास वाली, वो क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन यहाँ जो एक के विपरीत भी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि यही बची है। इसमें देखिए ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगी, एक के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 6। तो ओपन पासा होता है उसमें सतह कुछ इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए इसमें क्या है, एक के विपरीत कौन सी हो जाएगी 3। मैंने कहा कि एक लाइन में जो जो सतह आ रही है उसमें बीच वाली को छोड़ के जो 2 बाकी की है वो क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ 4 के विपरीत कौन सी हो जाएगी 6, 4 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी 6, और अब बच्ची कौन सी एक, ये 5 और 2, 5 किसके विपरीत हो जाएगी 2 के। और इसमें 1 2 3 4 5 हम बात एक के 3 के विपरीत कौन सी हो जाएगी 5, और 1 के विपरीत कौन सी हो जाएगी 4। तो जो ये बाकी जो सतह ये दी हुई है, इसको अगर इस तरीके से फोल्ड करें तो ये क्या हो जाएगी इस तरीके से है, तो यहाँ जो प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना और यहाँ भाग और ये माइनस, तो ये वाली सतह इसके विपरीत हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सी चीजें होती है ओपन पासे के बारे में। ये बाहर का डायग्राम और कैसा भी हो सकता है दिया हुआ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सतह के विपरीत है वो कौन सी दूसरी वाली सतह है, ठीक है। एक इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो ओपन पासा दिया हुआ हो सकता है आपको, और सवाल कुछ इस तरीके से पूछेगा, ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है। ये चीज अगर ऐसा कोई पासा आपको दिया हुआ है कि अगर इसको हम वापस फोल्ड करें, अगर वापस इसको फोल्ड करें तो जो पासा बनेगा वो कौन सा होगा, वो संभावित आकृति उसकी कौन सी हो सकती है। तो उसके लिए आपको 2 3 1 ये ऐसा पासा बनेगा, या फिर इसकी आकृति कुछ 5 4 और 1 ये बनेगा। इसको आप कह सकते हो इस तरीके से पूरा इस तरीके से ये आकृति दे तो 4 2
ये आकृति बनी, मतलब अगर पासे को हम फोल्ड करके वापस बनाएं तो किस तरीके की आकृति हमें वो मिलेगी। इस तरीके से। तो ये अगर हम ये पासा आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर वापस फोल्ड करें जैसा पहले था वैसा बनाएं तो इनमें से कौन सी आकृति इसकी बनेगी। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ क्या दिया, 2 3 और 1, 2 अगर ऐसा पासा बनता है उस पर हमें 2 3 और 1 दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि 1 और 3 है वो एक दूसरे के विपरीत है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है और 5 और 4 है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो जो विपरीत सतह है वो हमें पासे पे एक साथ नहीं दिखेगी, तो ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ भी देखिए आगे वाले में 5 और 4 है वो एक साथ दिख रही है, विपरीत है एक साथ नहीं दिखेगी। इसमें देखिए 1 ठीक है 1 4 चलेगा, ठीक है 1 और 4 क्या पास पास की सतह है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए ये वाले जो 4 चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, एक के पास देखिए एक से जो जुड़ा हुआ चिन्ह कौन सा है, ये हैश वाला है। लेकिन यहाँ देखिए एक के पास ये दूसरा चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब ये पासा भी नहीं बनेगा, ये पासा भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसके बाद 1 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, 1 और 5 एक के पास पास वाली सतह। इसके बाद देखिए 5 के पास में 5 के पास ये चिन्ह है, 1 के पास में ये, 1 के पास में ये। अब देखिए अगर इसको फोल्ड करें हम इधर इस तरफ लेके आए हैं तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से, मतलब 1 के पास होगा वो कौन सी, ये, इसके सामने कौन सा होगा ये, और यहाँ ये, और इसके सामने क्या 5। तो 5 के पास में क्या, 5 के पास में 5, इसके सामने एंड वाला ये आना चाहिए। तो देखिए ये चीज बन रही है, तो इसका मतलब ये इसी ऐसी आकृति इसकी बनेगी। तो इस तरीके से जो पासे में है वो बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज ये पासा आपके कंप्लीट होता है। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।